प्यारे छात्रों एवं साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जेपी केमिस्ट्री पॉइंट 75 में हार्दिक वंदन अभिनंदन है। आज हम आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो अप्लाइड केमिस्ट्री का और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है पॉलीमर। पॉलीमर की परिभाषा क्या होती है और पॉलीमर किनसे बना होता है? तो पॉलीमर की परिभाषा देखिए कि जब दो या दो से अधिक मोनोमर्स जब दो या दो से अधिक मोनोमर्स आपस में क्रिया करते हैं, आपस में जुड़ते हैं, तो एक हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड का निर्माण होता है। इस हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? पॉलीमर कहते हैं। और इस क्रिया को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। अब एक बात इसमें आ गई कि मोनोमर्स क्या होते हैं, क्योंकि लगातार जब मोनोमर्स की पुनरावृत्ति होती है तो हाई मॉलिक्यूलर वेट का निर्माण होता है, हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड का निर्माण होता है। इस हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? पॉलीमर कहते हैं। तो मोनोमर्स क्या होता है? वही ध्यान देना, मोनोमर्स की परिभाषा बता रहे हैं किसकी? मोनोमर्स की। मोनोमर्स, ठीक है भाई, वह छोटी से छोटी, मोनोमर्स की परिभाषा होगी कि वह छोटी से छोटी स्ट्रक्चरल यूनिट जिसकी लगातार पुनरावृत्ति होने से हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले कंपाउंड का निर्माण होता है। ऐसी छोटी यूनिट्स को हम क्या कहते हैं? मोनोमर्स कहते हैं। फिर परिभाषा देख लिए मोनोमर्स की कि वह छोटी से छोटी स्ट्रक्चरल यूनिट जिसकी लगातार पुनरावृत्ति से एक हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले कंपाउंड का निर्माण होता है, जिसे हम पॉलीमर कहते हैं। और जो छोटी से छोटी स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, उसे हम क्या कहते हैं? मोनोमर्स कहते हैं। ठीक है भाई। और जितने पॉलीमर्स होते हैं वो सब प्लास्टिक होती हैं। क्या होती हैं? प्लास्टिक होती हैं। और प्लास्टिक कितने प्रकार की होती है? प्लास्टिक भी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी प्लास्टिक होती है? एक थर्मोप्लास्टिक होती है, एक थर्मोप्लास्टिक है, और एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो आज के टॉपिक में आपको बताएंगे पॉलीमर के बारे में, प्लास्टिक के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से प्लास्टिक होती है, उनमें से किन पॉलीमर्स का उपयोग किया जाता है। तो प्लास्टिक कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक थर्मोप्लास्टिक होता है और एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है। जो थर्मोप्लास्टिक होती है वो थर्मो पॉलीमर भी कहलाते हैं। थर्मो प्लास्टिक जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर भी कहते हैं। तो कुछ बहुलक होते हैं जो प्लास्टिक हैं, उन प्लास्टिक को क्या कहते हैं? थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर कहते हैं। तो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर की परिभाषा बतानी है कि वे पॉलीमर जिनको गर्म करने पर, वे पॉलीमर प्लास्टिक है, रबर है, जिसको गर्म करने पर क्या हो जाएगा? मुलायम हो जाते हैं। यानी वे पॉलीमर जिनको गर्म करने पर सॉफ्ट हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं, जिससे इन्हें किसी भी आकार में परिवर्तित किया जा सकता है। क्या कहलाते हैं? थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर कहलाते हैं। फिर परिभाषा देखिए कि वे पॉलीमर जिनको गर्म करने पर कैसे हो जाते हैं? मुलायम, यानी सॉफ्ट हो जाते हैं, जिससे इन्हें किसी भी आकार में परिवर्तित किया जा सकता है तथा ठंडा करने पर अपनी मूल अवस्था में आ जाते हैं। जब ठंडा करेंगे तो अपनी मूल अवस्था में आ जाना चाहिए, गर्म करेंगे तो मुलायम हो जाना चाहिए, जिससे इन्हें किसी भी आकार में परिवर्तित किया जा सकता है। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर कहलाते हैं। ठीक है भाई। और थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर में कितने पॉलीमर होते हैं? एक पॉलीमर होता है पीई। कौन सा होता है? पीई। एक होता है पीवीसी, एक होता है पीपी, एक होता है टफलॉन। कितने हैं?
ये सब थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है। इनको गर्म करेंगे तो ये मुलायम हो जाएंगे और इन मुलायम होने के बाद इनको किसी भी आकार में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, और इनको जब ठंडा करेंगे जाके तो ये अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाते हैं। ऐसे पॉलीमर या ऐसे प्लास्टिक हमारे कहलाते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। एग्जाम्पल बताया तो पी का मतलब होता है पॉलीइथिलीन, पीवीसी का पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीपी का पॉलीप्रोपाइलीन और टेफ्लॉन है जिसको टीपीएफ भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम परिभाषा करते हैं, किसकी करते हैं, बनाने की विधि बताते हैं, यूज बताते हैं, प्रिपरेशन ऑफ पीई। पी का मतलब है पॉली एथिलीन। पॉली एथिलीन क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। तो पॉलीएथिलीन जो होता है वो एथिलीन का पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? एथिलीन का पॉलीमर है। एथिलीन क्या हो जाके मोनोमर्स हुआ जाके, पॉलीएथिलीन क्या हो जाके पॉलीथीन क्या हो जाके पॉलीमर हुआ जाके, और ये क्रिया क्या कहलाती है? पॉलीमराइजेशन। तो देखो परिभाषा बताया गया है कि जब एथिलीन का, किसका कराया गया? जब एथिलीन का, ध्यान दीजिए ये एथिलीन है, एथिलीन क्या है? मोनोमर्स है, मोनोमर्स। जब एथिलीन की पॉलीमराइजेशन कराया जाता है, बहुलीकरण कराया जाता है, आप जानते हैं कि बहुलीकरण होता है वो उच्च ताप और उच्च दाब पर कराया जाता है। कि जब एथिलीन का पॉलीमराइजेशन कराया जाता है तो पॉलीथीन का निर्माण होता है। तो क्या कहते हैं? पॉलीथीन कह लीजिए, इसी को पॉलीएथिलीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीएथिलीन भी कहते हैं। जब एथिलीन का हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर बहुलीकरण करते हैं तो पॉलीएथिलीन या पॉलीथीन का निर्माण होता है। ये थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है। तो देखा पीई है, हमने क्या किया? एथिलीन लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके N मॉलिक्यूल ले लिए। क्या हुआ? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक बॉन्ड इधर खोल दिया, एक बॉन्ड इधर खोल दिया, और इसके क्या लिख दिया? होल एन, यानी एथिलीन जो होता है वो मोनोमर्स है। इसकी लगातार पुनरावृत्ति होती रहती है और चैन ग्रोथ बढ़ती रहती है, इसलिए इन्हें हम क्या कह सकते हैं? चैन ग्रोथ पॉलीमर भी कह सकते हैं या थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर कह सकते हैं। अब आप कहते हैं कि पॉलीथीन दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है पॉलीथीन? पॉलीथीन दो प्रकार की होती है, एक होती एलडीपी और एक होती है एचडीपी। एलडीपी कहते हैं लो डेंसिटी पॉलीमर। क्या कहते हैं? लो डेंसिटी पॉलीथीन या पॉलीएथिलीन। ठीक है भाई। एलडीपी का पूरा नाम क्या है? लो डेंसिटी पॉलीथीन। एचडीपी का पूरा क्या नाम है? हाई डेंसिटी पॉलीथीन। क्या है? हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो एथिलीन से जब हमने पॉलीथीन का निर्माण किया था तो अब हमने बता रहे हैं कि पॉलीथीन दो प्रकार की होती है, एक एलडीपी होती है, एक एचडीपी होती है। दोनों में टेम्परेचर और प्रेशर का अंतर होता है। आपने बताया था कि एथिलीन का जब उच्च ताप और उच्च दाब पर पॉलीमराइजेशन करते हैं तो पॉलीथीन का निर्माण होता है। और पॉलीथीन कितने प्रकार बताई? दो प्रकार की होती है, एक लो डेंसिटी पॉलीमर पॉलीथीन होती है और एक हाई डेंसिटी पॉलीथीन है। तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर है, उसको बताना है कि कितना टेम्परेचर एलडीपी में रहेगा और कितना प्रेशर और टेम्परेचर एचडीपी में रहेगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर एलडीपी के बारे में बता रहे हैं कि जब एथिलीन का पॉलीमराइजेशन, ये एथिलीन है, इसके कितने मॉलिक्यूल लिए? N मॉलिक्यूल लिए। जब एथिलीन का पॉलीमराइजेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में 350 से 600 केल्विन, कितना टेम्परेचर लिया है? हाई टेम्परेचर है, और टेम्परेचर कितना है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में 350 से 600 केल्विन ताप तथा 1500 से 2000 वायुमंडलीय दाब, एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कि जब एथिलीन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में 350 से 600 केल्विन ताप पर तथा 1500 से 2000 वायुमंडलीय दाब पर बहुलीकरण करते हैं। क्या करते हैं? बहुलीकरण करते हैं तो जो पॉलीथीन बनती है उसे कहते हैं लो डेंसिटी
पॉलीथीन। तो टेम्परेचर का अंतर है, अगर एथिलीन का पॉलीमराइजेशन करने पर टेम्परेचर 350 से 600 केल्विन और दाब 1500 से 2000 वायुमंडलीय दाब होता है, तो जो एथिलीन से पॉलीथीन बनती है उसे कहते हैं एलडीपी या लो डेंसिटी पॉलीथीन। दूसरी होती है पॉलीथीन एचडीपी, जिसको कहते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन। इसमें क्या करते हैं, एथिलीन को लेते हैं, एथिलीन तो लेंगे, ये मोनोमर्स है हमारे, तो क्या है टेम्परेचर का डिफरेंट होगा। तो आपने बताया है कि जब एथिलीन का पॉलीमराइजेशन 330 से 340 केल्विन ताप पर, कितना ताप होगा जाके, उच्च ताप है, और उच्च ताप में से कितना लिया है, 330 से 340 केल्विन ताप, और 5 से 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब पर जब एथिलीन का हम करते हैं, बहुलीकरण करते हैं, तो क्या एथिलीन बनती है, उस पॉलीथीन का क्या नाम है, एलडीपी। नहीं, इसका नाम होगा जाके एचडीपी, ये एलडीपी नहीं है, क्या है, एचडीपी। तो टेम्परेचर जब हम लेंगे 350 से 600 केल्विन और वायुमंडलीय दाब लेंगे 1500 200, तो एलडीपी का निर्माण होता है। और जब टेम्परेचर 330 से 340 केल्विन और वायुमंडलीय दाब 5 से 7 एटीएम लेते हैं, तो जो पॉलीथीन बनती है वो होती है एचडीपी, हाई डेंसिटी पॉलीथीन होती है। इसका निर्माण क्या करते हैं, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, पन्नी बनाने में करते हैं। आप जानते हैं, सब्जी लेने जाते हैं सभी लोग, पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जहां पर भी कपड़े लेने जाते हैं वो पॉलीथीन पकड़ा देता है, ठीक है। जनरली इसका उपयोग कहाँ करते हैं, बाल्टी बनाने में करते हैं, पाइप बनाने में करते हैं, प्लास्टिक की बोतल बनाने में हम पॉलीथीन का उपयोग करते हैं। तो पॉलीथीन कितने प्रकार की हो गई, 2 प्रकार की हो गई। और पॉलीथीन का हमने निर्माण कैसे किया था, कि जब एथिलीन का हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर हमने पॉलीमराइजेशन कराया था, तो पॉलीथीन का निर्माण हुआ था। आपने पॉलीथीन 2 प्रकार की बताई है, एक लो डेंसिटी पॉलीथीन और एक एचडीपी हाई डेंसिटी पॉलीथीन। जब एथिलीन का पॉलीमराइजेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में 350 से 600 केल्विन पर और 1500 से 200 वायुमंडलीय दाब पर पॉलीमराइजेशन करते हैं, तो लो डेंसिटी पॉलीथीन का निर्माण होता है। और यदि एथिलीन का पॉलीमराइजेशन 330 से 340 केल्विन पर और 5 से 7 वायुमंडलीय दाब पर करते हैं, तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन का निर्माण होता है। इसका निर्माण कहाँ करते हैं, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, पन्नी बनाने में, पॉलीथीन बनाने में, बाल्टी बनाने में, पाइप बनाने में, बोतल बनाने में आदि उपयोग किया जाता है। ये कौन सा है, चैन ग्रोथ पॉलीमर है या थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होते हैं। ये एक प्रकार की पॉलीथीन है। दूसरा आपका है प्रिपरेशन ऑफ पीवीसी। पीवीसी का पूरा नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या नाम होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। इसको हम कोरोशील भी कहते हैं, KOROSEAL, कोरोशील भी कहते हैं। ये भी हमारा एक चैन ग्रोथ पॉलीमर है, और इसे हम थर्मोप्लास्टिक भी कह सकते हैं या थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर कह सकते हैं। तो इसका मोनोमर्स क्या होगा जाके, विनाइल क्लोराइड। क्या होगा, विनाइल क्लोराइड इसका मोनोमर्स होता है, ठीक है। अब मोनोमर्स की लगातार अगर पुनरावृत्ति होती रहेगी, लगातार यूनिट जुड़ती रहती है, तो हमारा पॉलीमर का निर्माण हो जाता है। तो इसकी देखिए बनाने की विधि बताया है कि जब विनाइल क्लोराइड का, कौन सा का मोनोमर है, विनाइल क्लोराइड का पॉलीमराइजेशन पेरोक्साइड की उपस्थिति में करते हैं, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड का निर्माण होता है। कि जब विनाइल क्लोराइड का पेरोक्साइड की उपस्थिति में बहुलीकरण करते हैं, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड का निर्माण होता है। फॉर्मूला देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये क्या है, विनाइल क्लोराइड है। इसके हमने कितने लिए, N मॉलिक्यूल लिए हमने, और क्या कर दिया, एरो पर पेरोक्साइड लिख दिया, और हाई प्रेशर होना चाहिए, पेरोक्साइड की उपस्थिति में हो और हाई प्रेशर पर करते हैं। तो देखो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक बार इधर खुल जाएगा, एक बार इधर खुल जाएगा, और Cl आप ऊपर लगा सकते हैं या नीचे लगा सकते हैं साइड में। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉलीमर है, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्लास्टिक है, जिसे हम थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर कहते हैं। इसका उपयोग हाउस पाइप, जो पाइप होते हैं
वो बनाने में करते हैं। इसका उपयोग पाइप बनाने में, बरसाती बनाने में, हैंड बैग बनाने में, खिलौने बनाने में, जूते के सोल बनाने में, विद्युत उपकरण बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, पॉलीविनाइल का। तो सब लोग याद रखना। तीसरा आपका है स्टाइरीन। क्या है? पीएस। पीएस क्या होता है? पॉली स्टाइरीन। पीएस का पूरा नाम क्या होगा? पॉली स्टाइरीन। स्टाइरीन होता है और इसको दूसरा नाम है स्टाइरॉन। जैसे पीवीसी का नाम दूसरा था कोरोशील, तो विनाइल क्लोराइड का दूसरा नाम होता है, सॉरी, पीएस यानी पॉली स्टाइरीन का वो दूसरा नाम होता है स्टाइरॉन। पीएस का पूरा नाम पॉली स्टाइरीन। तो इसका निर्माण कैसे करेंगे? कौन सी इसकी मोनोमर्स होगी? ध्यान से देखिए आप, ये है स्टाइरीन। क्या लगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या है आपका? CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, एक बेंजीन रिंग लगा हुआ है, चाहे आप C6H5 लगा देना, फिनिल ग्रुप है। तो विनाइल क्लोराइड होना चाहिए। विनाइल क्लोराइड में क्या लगा दिया? सील हटा के हमने क्या लगा? बेंजीन रिंग लगा दी, डबल बॉन्ड है। इसका नाम है स्टाइरीन। इसका क्या कराते हैं? पॉलीमराइजेशन। और आपने कहा था जो पॉलीमराइजेशन होता है वो हमेशा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर होता है। तो ये डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा जाके, देखो यहाँ से ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाके एक बॉन्ड इधर हो गया, एक बॉन्ड इधर हो गया। स्टाइरीन को हमने नीचे, ये फिनिल ग्रुप को नीचे जोड़ दिया है, तो ये पॉलीमर क्या कहलाएगा? पॉलीस्टाइरीन या पीएस कहते हैं इसको, पीएस या स्टाइरॉन भी इसका फार्मूला है। यूज क्या करते हैं? उपयोग क्या करते हैं? टीवी की बॉडी बनाने में। पीएस का उपयोग क्या करते हैं? टीवी की बॉडी बनाने में, बोतल के ढक्कन बनाने में, रेडियो कामा कंघे आदि बनाने में किया जाता है। रेडियो कामा कंघे आदि बनाने में पॉलीस्टाइरीन का उपयोग किया जाता है। यह भी एक चैन ग्रोथ पॉलीमर है या थर्मोप्लास्टिक है। ठीक है भाई। और एक और आपका है जिसको बताया था टेफलॉन। टेफलॉन ये आपका सिलेबस में नहीं है, पीपीपी चाहो तो बता देंगे। प्रिपरेशन ऑफ टेफलॉन। टेफलॉन का दूसरा नाम होता है PTFE। क्या नाम दूसरा होता है? टेफलॉन का दूसरा नाम होता है PTFE। इसको कहते हैं पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन। क्या नाम होगा? पॉली टेट्रा फ्लोरोएथिलीन होता है। ये कहते हैं पीटी, ये कहते हैं PTFE। क्या होता है? PTFE। पूरा नाम क्या बताया? पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, या इसी को कहते हैं टफलॉन। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉलीमर है। ठीक है। टफलॉन कैसे बनाते हैं? टेफलॉन बनाते हैं कि जब टेट्राफ्लोरोएथिलीन, ये क्या है आपका? ये बना हुआ है टेट्रा फ्लोरो एथिलीन है। ये फॉर्मूला क्या होगा? CF2 डबल बॉन्ड CF2, यानी एथिलीन जो था आपका उसके दोनों हाइड्रोजन, इसका भी और इसका भी, हटाकर क्या जोड़ दिया? फ्लोरीन जोड़ दिया, तो इसका नाम क्या होगा? टेट्राफ्लोरो एथिलीन हो गया। और जब टेट्राफ्लोरो एथिलीन का हम हाई प्रेशर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पॉलीमराइजेशन करते हैं तो बनता है टेफ्लॉन या टेट्राफ्लोरो या टेट्राफ्लोरो या पॉलीटेट्राफ्लोरो एथिलीन का निर्माण होता है। फॉर्मूला देखो, NCF2 डबल बॉन्ड CF2। ठीक है। हाई प्रेशर और ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमने इसका क्या करा दिया है? पॉलीमराइजेशन कराया। जैसे पॉलीमराइजेशन कराया जाके जो डबल बॉन्ड था वो ब्रेक हो जाएगा और दो वैलेंसी, एक इधर वैलेंसी खुल जाएगी, एक वैलेंसी इधर खुल जाएगी, इसका होल एन हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा? पीटी, क्या बना? PTFE। पूरा नाम क्या होगा? पॉली टेट्राफ्लोरो एथिलीन बना। ये पॉली टेट्राफ्लोरो एथिलीन बना हुआ है। यह एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है और यही एक चेन ग्रोथ पॉलीमर भी है। ठीक है भाई। तो देखो कैसे बनाया। NCF2 डबल बॉन्ड CF2 लिया आपने, हाई प्रेशर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस ली जाके, तो CF2 सिंगल बॉन्ड CF2, एक बॉन्ड इधर खुल गया, एक बॉन्ड इधर खुल गया, इसकी होल एन, यानी इस यूनिट की लगातार दोनों तरफ पुनरावृत्ति
होती रहेगी और कैसा बन जाएगा, लॉन्ग चेन हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड बन जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर कहते हैं। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, ये रासायनिक रूप से अक्रिय होता है, ये केमिकली इनर्ट होता है, किसी से रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए इसका उपयोग पंप पैकिंग क्या करते हैं, इसके लिए इसका उपयोग पंप पैकिंग, गैस कट, सील, बाल्ब आदि बनाने में किया जाता है। आजकल तो कृत्रिम बाल्ब भी आने लगे हैं, तो बाल्ब शील आयल शील होती है, आयल शील बनाने में, गैस कट बनाने में, पंप पैकिंग बनाने में हम किसका उपयोग करते हैं, टफलॉन या पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन का उपयोग करते हैं। ये हमारा कौन सा है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है, या इन्हीं को कहते हैं चैन ग्रोथ पॉलीमर कहते हैं। ठीक है भाई, आगे लेक्चर में हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में बताएंगे, फिर अगले लेक्चर में हम बता देंगे चैन ग्रोथ पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर के बारे में बताएंगे। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी लोग इसको लर्न करिए, परीक्षा में भी आएगा, परीक्षा में कोई भी इसमें से आ सकता है, मोनोमर्स पूछ सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए और वीडियो को लाइक जरूर किया करिए और अगर हो सके तो शेयर करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।